सभी अतिथि शिक्षक साथियों का एक नए वीडियो में पुनः स्वागत है। साथियों, आज हम इस वीडियो में आपके लिए बताने वाले हैं कि अतिथि शिक्षक साथियों के नियमितीकरण के संबंध में विभाग की तरफ से एक आदेश जारी कर दिया गया है। और आपको पता है कि अतिथि शिक्षक साथी समय समय पर अपने नियमितीकरण की मांग भी करते रहते हैं। साथियों, आपको बता दें कि जो डीपीआई के द्वारा आदेश जारी किया गया है, इसमें बहुत सी चीज़ें बिल्कुल स्पष्ट हैं और इसमें माननीय कोर्ट के द्वारा जो आदेश दिया गया है उसको हम स्पष्ट रूप से देख लेते हैं। क्योंकि एक शिक्षिका के द्वारा यह याचिका लगाई गई थी और माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में अतिथि शिक्षकों को नियमित करने के संबंध में याचिका प्रस्तुत की गई थी। तो साथियों, इन्होंने जो निर्णय दिया है उसके बारे में समझ लेते हैं और आपको स्पष्ट तरीके से बता देते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं साथियों कि उक्त निर्णय के अनुक्रम में याचिकाकर्ता द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया था। यानी साथियों, इनके द्वारा जो अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया था उसमें याचिकाकर्ता द्वारा अपने अभ्यावेदन में उल्लेख किया गया है कि मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षक शासकीय विद्यालयों में लंबे समय से कार्य करते आ रहे हैं और अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण की मांग लंबित है। योग्यता होने के पश्चात भी अतिथि शिक्षकों को नियमित नहीं किया जा रहा है। इनके कहने का मतलब ये है कि अतिथि शिक्षक साथी कई वर्षों से पढ़ा रहे हैं और वो योग्यता भी रखते हैं, फिर भी इन अतिथि शिक्षक साथियों को नियमित नहीं किया जा रहा है। तो माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 20/11/2025 के अनुक्रम में याचिकाकर्ता के अभ्यावेदन का प्रचलित भर्ती निर्देशों के अनुसार परीक्षण किया गया है और उसमें निम्नलिखित स्थिति पाई गई है। तो उसके बारे में उन्होंने बताया है, लेकिन और चीजें स्पष्ट आपको हो जाएंगी कि याचिकाकर्ता अतिथि शिक्षक के रूप में शासकीय नवीन प्राथमिक शाला यानी इसमें जो पदस्थ है उनका डाइस कोड दिया गया है। मध्य प्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा सेवा शर्तों के भर्ती नियम 2018 एवं समय समय पर संशोधित नियम 1/12/2022 के अनुसार सीधी भर्ती से रिक्त पदों की पूर्ति हेतु निम्नानुसार प्रावधान थे कि इस तरीके से भर्ती की जाएगी। अब साथियों, इसका एक जो महत्वपूर्ण नियम है, नियम 8 के उप नियम 5 में शिक्षक पात्रता परीक्षा के उपरांत शिक्षक चयन परीक्षा में के माध्यम से शिक्षक भर्ती का प्रावधान है। यानी यहाँ पर लिखा गया है कि पहले शिक्षकों के लिए, जो शिक्षक बनना चाहते हैं उनके लिए पात्रता परीक्षा देना है और उसके बाद वो शिक्षक बन सकेंगे। दूसरी बात है कि संशोधन 1/12/2024 के नियम 11 में उपनियम 7(4) में अतिथि शिक्षकों के लिए निम्नानुसार प्रावधान है कि अतिथि शिक्षक साथियों के लिए यदि सीधी भर्ती होती है तो उसमें 50%, यानी आप देख पा रहे सीधा लगा 50% अतिथि शिक्षकों के लिए इनको आरक्षण दिया जाएगा। ये बात कही गई है, जिनके द्वारा न्यूनतम 3 शैक्षणिक सत्र और 200 दिवस प्रति सत्र न्यूनतम 30 दिवस मध्य प्रदेश शासन द्वारा संचालित शासकीय विद्यालयों में अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य किया हो। ये बात बिल्कुल सही है। और उन्होंने कहा कि अतिथि शिक्षक साथियों के लिए 50% हम रिजर्वेशन भी दे रहे हैं सीधी भर्ती में। इसके बाद कुछ महत्वपूर्ण बात यहाँ पर है, उन्होंने पैरा 5 में ये बात स्पष्ट कर दी है कि उक्त तथ्यों से यह स्पष्ट होता है कि अतिथि शिक्षकों को सीधे पात्रता के आधार पर नियमित किए जाने का कोई प्रावधान नहीं है। अतिथि शिक्षकों के लिए 50% आरक्षण के आधार पर सीधी भर्ती के लिए विज्ञापित पदों में से चयन परीक्षा के आधार पर प्रवर्गवार मेरिट क्रम के पात्रता अनुसार नियुक्त किए जाने का प्रावधान है। यानी इन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि अतिथि शिक्षकों के लिए परमानेंट करने का कोई प्रावधान नहीं है। आपको 50% रिजर्वेशन दिया जा रहा है और उस रिजर्वेशन के माध्यम से आप शिक्षक बन सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट आपको शिक्षक नहीं बनाया जा सकता है। यानी साथियों, जो यह लोक शिक्षण संचालनालय के द्वारा यह हवाला दिया गया है और उन्होंने बहुत सी चीजें स्पष्ट कर दी हैं। तो अब मैं सभी अतिथि शिक्षक साथियों से यही कहना चाहूंगा कि देखो, अभी समय है, अभी भर्तियां आने वाली हैं, आप लोग अपनी तैयारी करते रहें और अतिथि शिक्षक में ज्वाइन कर रहे हैं, अच्छी बातें करें, लेकिन अपनी तैयारी जारी रखें, जिससे अब आप 50% का लाभ ले सकें और उसके बाद आप परमानेंट शिक्षक बन सकें। तो